नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ऋषभ जैन दोबारा से आप सब लोग अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज फिर से आ गया हूं एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर के। जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है, अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस खरीदा है, यानी कि रिलेटेड हो व्हीकल्स के, चाहे आपने 2 व्हीलर का इंश्योरेंस लिया है, 4 व्हीलर का लिया या फिर कोई भी कमर्शियल व्हीकल्स का लिया है। अगर आप मेरे आज के टॉपिक को, आज की जो वीडियो है उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको कभी भी क्लेम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, मेरी गारंटी है आप लोगों से। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज जो मैंने टॉपिक अपना लिया है उस टॉपिक के 6 पॉइंट्स हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इन 6 पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आपको आपके व्हीकल के इंश्योरेंस के क्लेम के टाइम पे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए वन बाय वन करके हर एक पॉइंट को समझते हैं और आपकी मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो पहला पॉइंट है रजिस्ट्रेशन नंबर। दोस्तों, आप कोई भी व्हीकल का इंश्योरेंस कराते होंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसको बोलते हैं गाड़ी नंबर, वो आपको हमेशा चेक करना चाहिए पॉलिसी कराने के बाद कि पॉलिसी पे ठीक मेंशन होकर के आया है या नहीं आया है। पहला पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आता है हमारा व्हीकल ओनर की नेम की स्पेलिंग। जो आपके नेम की स्पेलिंग आरसी पर है वही स्पेलिंग आपकी पॉलिसी पे होनी चाहिए। ये भी वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है तो छोटी सी चीज़, बट लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं पॉलिसी कराने के बाद। तो आगे से अब आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी कराएं अपने व्हीकल से रिलेटेड, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कमर्शियल व्हीकल हो, तो इस चीज़ का भी आप हमेशा ध्यान रखना कि आपके व्हीकल की जो स्पेलिंग है, व्हीकल के ओनर की जो स्पेलिंग है पॉलिसी कॉपी पर, वो आरसी से मैच हो। जो आरसी पे है वही पॉलिसी में होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है आपका मॉडल, वेरिएंट एंड क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ अ व्हीकल। देखिए दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है आजकल के टाइम में। मैंने बहुत देखा है केसेस ऐसे कि प्रीमियम कम करने के चक्कर में लोग बाग वेरिएंट ही बदल देते हैं। जैसे हमारी वैगनार है, मारुति की वैगनार, तो मारुति उसका मेक हो गया, ठीक है, मॉडल हो गया उसका वैगनार, और वेरिएंट में आ गए वो एलएक्स आई है, वीएक्स आई है, क्या है, तो ये उनके वेरिएंट हो जाते हैं। जो आपके आरसी पे मेंशन होता है वेरिएंट, वो ही आपका पॉलिसी कॉपी पे होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। और सबसे बड़ी चीज़ क्यूबिक कैपेसिटी, आपके जो आरसी पे है ना क्यूबिक कैपेसिटी, वही आपकी पॉलिसी पे भी होनी चाहिए। पॉलिसी आप कराने के बाद उसको ये ज़रूर चेक करा करिए, क्रॉस वेरीफाई करा करिए कि जो चीज़ मेरे आरसी पे है वही मैच कर रही है या नहीं, क्योंकि क्यूबिक कैपेसिटी के बेस पे आपका थर्ड पार्टी प्रीमियम भी ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट। अब आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, जो है हमारा एनसीबी। दोस्तों, मैंने कई कई केसेस में देखा कि लोग अपना प्रीमियम कम कराने के चक्कर में ना सोचते हैं कि अगर हमने बता दिया हमने क्लेम लिया है तो हमको एनसीबी नहीं मिलेगा। तो कई लोग बताते भी नहीं है कि हमने क्लेम लिया है, और जब उनका नया पॉलिसी पे क्लेम आता है फिर वो परेशान होते फिरते हैं, क्योंकि वो तो फैच कर लेते हैं कंपनी, ठीक है, कि इन्होंने लिया है या नहीं लिया है क्लेम। आज के टाइम में कुछ भी नहीं छुपा सकते आप इंश्योरेंस कंपनी से, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। तो इस चीज़ को आप ध्यान करिए। पॉलिसी आपकी इशू हो गई, उसके बाद अपना एनसीबी देखा करिए। अगर आपने क्लेम नहीं लिया तो वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपका एनसीबी ठीक दिया है या नहीं। अगर आपने क्लेम लिया है तो उसमें जीरो होना चाहिए। आपकी करंट, आपकी जो रिन्यू कराई आपने आपने पॉलिसी, उस पर भी आप उस पर जीरो होना चाहिए अगर आपने क्लेम लिया है तो। ये भी चीज़ आप देखा करिए अपनी पॉलिसी कराने के बाद ना। पांचवा पॉइंट आता है हमारा इंजन नंबर और चेसिस नंबर। पॉलिसी कराने के बाद अपनी पॉलिसी पे इंजन नंबर और चेसिस नंबर जरूर वेरीफाई करा करिए आरसी से कि आपके आरसी पे ठीक है। आरसी पे जो आपका इंजन नंबर चेसिस नंबर है वो ही आपका पॉलिसी पे होना चाहिए। छठा पॉइंट आता है आपका पॉलिसी ड्यूरेशन का। 1 साल की पॉलिसी होती है। कई बार देखने में क्या आता है कि जैसे आपकी पॉलिसी हो रही थी 12 तारीख को ख़त्म, बट आपने पेमेंट आज की कर दी, तो कई बार गलती से ना एजेंट या इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी पे जो आपकी प्रीवियस पॉलिसी की एंड डेट है वो नहीं डालती। जिस दिन आपने पेमेंट करी उस दिन वो वाली डेट ही कर देते हैं ड्यू टू मिस्टेक। तो आपको ज़रूर चेक करना है कि जिस दिन आपकी, जैसे आपकी प्रीवियस पॉलिसी 12 तारीख को ख़त्म हो रही है तो आपकी नई पॉलिसी 13 तारीख से ही स्टार्ट होनी चाहिए, ना कि जिस दिन आपने पेमेंट करी उस दिन। तो ये 6 पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखेंगे अपने पॉलिसी कराने के बाद, वेरीफाई करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं, 5 मिनट लगता है मुश्किल से,
तो आपको अपने व्हीकल के इंश्योरेंस में, कोई भी व्हीकल का इंश्योरेंस हो, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये चीज़ें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका ना, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको। स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है आपको ये छठा पॉइंट, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कभी कोई भी इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर नीचे शो हो रहा है, तो आप वो सेव कर लीजिए नंबर मेरा। और चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में विद अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेशनल टॉपिक। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।